बुलशिट। लड़की लोग के पास से वोटिंग करने का ऑप्शन ही हटा देना चाहिए। लड़की लोग कुछ काम का नहीं है। There are women who are fighters. There are women who are Exactly. survivors. Ask girls, go join the oil rigs, join the military. I think equal जब there is no creation of equality by the God, then we can who are we to fight? कुछ चीजें ऐसे हैं जो हमेशा वो वीडियो में हम लोगों को बोलते हुए सुनाई देते हैं, दैट इज सिस्टम। बाहर का सिस्टम है भाई, कुछ क्या कर रहे हो तुम? हम तो सिस्टम ही सिस्टम कर रहे, करोगे सिस्टम The वाले बात। Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can I think the feel Matrix is a perfect example of what's happening in the world today. And anybody who stands up and speaks loudly up against the Matrix, When you you pay do your it too taxes. loud, too long. Sooner or later, they see you as a problem. It They is let you the go. world And you protect that things has very been simply. I'll make it very clear to the internet how you protect yourself against the Matrix. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम मिस्टर श्याम टू एंटी रियल। कैसे हैं आप? सही हो भाई, आप बोलिए। बढ़िया बढ़िया, मैं बढ़िया। मिस्टर श्याम, ये एंटी रियल एक टॉक शो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप और हम वी आर द को होस्ट एंड यहाँ पे हम लोग कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। सो पहला सवाल मेरा आपके लिए ये है कि एलविश यादव को तो आप जानते ही होंगे। एलविश यादव एक कंटेस्टेंट होके अभी गए हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में। पहली बात, बिग बॉस जो लोग नहीं जानते, बिग बॉस इज अ रियलिटी शो जहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं, दे परफॉर्म, दे विन। सो अभी बिग बॉस के इस सीजन में, सीजन 2 के ओटीटी प्लेटफॉर्म में हम लोग दो फेलो यूट्यूबर्स गए हैं, अभिषेक मलान एक फुकरा इंसान एंड हम लोगों का एलविश यादव। सो एलविश यादव का कुछ चीजें ऐसे हैं जो हमेशा वो वीडियो में हम लोगों को बोलते हुए सुनाई देते हैं, दैट इज सिस्टम। सिस्टम क्या है आपके हिसाब से? क्या रिजेम्बलेंस करने का कोशिश करते हैं? सिस्टम क्या है? वही एग्जैक्ट चीज है जो एंड्रयू टेट अपने वीडियो में कहने का कोशिश करते हैं, दैट मैट्रिक्स और व्हाटएवर, कि यू हैव टू स्टे अंडर द मैट्रिक्स, अंडर द सिस्टम। जो एलविश यादव कहते हैं, एंड्रयू टेट भी हम लोगों को हमेशा बोलते हैं कि देयर इज अ मैट्रिक्स अराउंड अस। सो इज देयर एनी रिजेम्बलेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड सिस्टम? देखिए, ये टॉपिक ना बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ना ये इंटरेस्टिंग बिग बॉस ने बनाया है। ये सलमान खान बिग बॉस, ये पूरा एक ग्रुप है, ये ग्रुप ने बनाया है। क्योंकि इस बार ऐसा कर दिया है, क्योंकि आपको शायद याद नहीं होगा या याद है, कैरी मिनाटी का जब वीडियो निकला था टिकटॉकर वर्सेस यूट्यूबर, बहुत सक्सेस मिला था। जी बिग जी बॉस ने भी बहुत यही चीज फिर से किया है, लेकिन ये बहुत बड़ा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। आप थोड़ा पीछे जाइएगा टाइम का, तो जी। कैरी मिनाटी को वो जो पुश दिया है, वो शायद ही कोई यूट्यूबर को कभी मिलेगा। ही इज, आई गेस ही इज द टॉप यूट्यूबर ऑफ इंडिया राइट नाउ। तो ना, तो एशिया ये बहुत बड़ा एशिया पुश था। एशिया का सबसे हाँ, बड़ा यूट्यूबर है। एशिया में सबसे बड़ा। तो बिग बॉस ने सेम चीज किया। बिग बॉस ने क्या किया, वो राइवलरी रखना था, क्योंकि हर बार बिग बॉस ने राइवलरी होता ना, बिग बॉस इज ऑलवेज नोन फॉर केओस इनसाइड द बिग बॉस हाँ। हाउस। नहीं, हाँ, अगर तो अगर 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 इस सीजन का हम लोग बात करें तो इस सीजन में हम लोगों को chaos दिखने को नहीं मिल रहा है। बहुत बहुत ज्यादा कम मिल रहा है, बिकॉज अगर अगर जो लोग बिग बॉस को पहले से फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज्यादा क्योटिक होता है भाई। इस साल पूरी सुपरस्टार को बाहर फिकवा दिया। क्यों? क्योंकि वो वही चीजें कर रहा था जिस चीजों के लिए वो जाना जाता है। ठीक है, अपने ऊपर शैम्पू डाल लेता है या अपने ऊपर नाली का पानी डाल लेता है, बट वही सेम चीज जब कोई बंदा वहां पे जाके कर रहा है, जिस चीज के लिए उसको बुलाया गया है, वहां पे वो कर रहा है, तो उसको एविक्ट कर दिया गया है। उसको पहला दिन में उसको बाहर निकाल दिया है। बल्कि बिग बॉस में ऐसे ऐसे कंटेस्टेंट आए हैं जो दूसरे कंटेस्टेंट के ऊपर मुंह दिए हैं। सो वो सब चीजें बिग बॉस को खटका नहीं। सो डू यू थिंक एनीवेयर कि ये लोग जानबूझ के एक कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इन लोगों को टीआरपी मिले या हाँ, फिर जो भी? हाँ, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है, देखिए ना। जैसे बिग बॉस ने ये इस बार क्या किया कि यूट्यूबर वर्सेस टीवी रियलिटी शो होस्ट कर दिया। मतलब होता है ना टीवी रियलिटी शो, जो एक्टर्स होते हैं। अब क्या हुआ देखिए, जो ये अगेंस्ट में आ गया ना, एक कंट्रोवर्सी आ गया हमेशा। तो इसी वजह से टीआरपी बिग बॉस का अभी मतलब एकदम टॉप नॉच है। शायद ही बिग बॉस में कभी ऐसा हुआ है कि इतना हाईएस्ट टीआरपी। इसीलिए ना सलमान खान एंड बिग बॉस दोनों ने ट्विटर पे भी ऐलान कर दिया कि बिग बॉस अब 2 हफ्ते के लिए एक्सटेंड होने वाला है। हाँ। ये यूट्यूबर एक दो यूट्यूबर मिलके क्या लेवल का एक टीआरपी होता है ना, होस्ट कर दिए हैं। तो सोच रहे हैं एक पब्लिक का पावर कहाँ कहाँ तक रहता है, कोई इमेजिन तक नहीं कर सकता। यहाँ पे एक और टॉपिक उठ के आता है कि अगर इन लोगों के पास इतना ही ऑडियंस है या फिर जो भी है, तो ये लोग बिग बॉस को क्यों वो चीज का यूटिलाइज करने दे रहे हैं? ये लोग खुद का भी शो होस्ट कर सकते हैं। क्या हम लोग ये कह सकते हैं हाँ, कि बिग बॉस की वजह से इन लोगों को रोजगार मिल सकता है? अब एलवीस यादव प्राइम एग्जाम्पल है। वो नॉर्थ ईस्ट में इतना फेमस है ना, नॉर्थ इंडिया में।
तो अब सोचिए उसको कुछ तो तरीका निकालना पड़ेगा ना, उसको वोट मिले जैसे साइड में है, तो उसका पर्सनैलिटी में क्या सूट करता है, थोड़ा रफ होता है ना, थोड़ा थोड़ा एग्रेसिव नेचर। तो इसीलिए उसने वो सिस्टम होता है ना, वो एक जॉनरा बना दिया है कि हाँ ठीक है, हाँ ये मेरा रेल है, ये सिस्टम है, इसका मैं अगेंस्ट में हूँ। हाँ तुम सब मिलके हो, मैं अगेंस्ट में हूँ, मैं तुमको सारे सबको देख लूंगा, होता है ना, मैं अगेंस्ट में हूँ, अकेले ही मैं सबको संभाल लूंगा। तो एक मैस्कुलिन फिगर भी आ गया, और साथ में उसका काम भी बन गया कि क्राउड का अगेंस्ट में। अब पब्लिक वोट तो देख ही रहे हैं किस लेवल तक उसको मिलता है। बट पॉइंट ये था कि सिस्टम का हम लोग को कुछ हद तक मिला आंसर, बट सिस्टम और मैट्रिक्स में क्या 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 ऐसा ताल्लुकात है? आपको कुछ लगता है? लाइक मुझे जैसे लगता है कि एल्विश हमेशा कहता रहता है भाई सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा, सिस्टम के अंदर रहना पड़ेगा, ये करेगा जो भी। सो डू यू थिंक दैट एल्विश इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम जो हम लोगों को दबाने की कोशिश कर रहा है, जो लोगों को लग रहा है कि यार पता क्या कर रहा है यार, ये तो सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये कुछ कर रहा है बड़ा बंदा जिंदगी में, लेकिन वो हमें इम्प्रूव करने के लिए कुछ ऐसा कर नहीं रहा है कि बंदा आप उठिए आप कुछ करिए। बट वहीं पे एट द सेम टाइम हम लोग अगर एंड्रयू टेट को देखें, वो हम लोग को वार्न करता है इस सिस्टम के बारे में। एक सिस्टम का वो टर्म देके रखा है मैट्रिक्स, जो कि हमें वार्न किया जाता है कि यार यहाँ पे आपको नहीं जाना है, मैट्रिक्स को आपको इसके झांसे में नहीं पड़ना है। बट कहीं ना कहीं हमें इंडियन यूट्यूबर्स या फिर जो भी हम लोगों का नॉर्थ साइड के कंटेंट क्रिएटर्स है मोस्टली, वो लोग वो हमें ये जताने की कोशिश करते हैं कि यार भाई ये सिस्टम है, ये सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा या जो भी है। सो डू यू थिंक आवर यूट्यूबर्स आर नॉट दैट सेंसिबल इनफ जो हमें वार्न कर सके ये सारे चीजों के बारे में, या फिर बता पा रहे जो हमें एंड्यूटेड एज अ मास्कुलिन फिगर हम लोगों को बहुत सारी चीजें बताते हैं, हम लोगों को सिखाते हैं, बट एट द सेम टाइम यूथ को ऐसा कुछ डायरेक्शंस नहीं दिए जा रहे हैं इंडियन यूट्यूब। आपने तो सुबह जी, आपने तो पूरा सबसे वर्ल्ड का मिसोजिनिस्ट का नाम ले लिया है। देखिए मिसोजिनी, फर्स्ट ऑफ ऑल मिसोजिनी इट्स नॉट अ टॉपिक। मिसोजिनी क्या है? फेमिनिज्म का ऑपोजिट है। तो अगर फेमिनिज्म को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि वी आर सपोर्टिंग फेमिनिज्म, व्हाई नॉट मिसोजिनी? Pseudo feminism and pseudo misogyny are the thing. But वहीं पे misogyny, we cannot call him a misogynist. यहाँ पे मैं भी misogynist हूँ, आप भी misogynist है। अब तो पूरा वीडियो में कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी आने वाला है आगे जो भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो भी हाँ, टेट ब्रदर्स ने एक, फ्रीडम ऑफ टॉक्स है, कंट्रोवर्सी हो या जो भी हाँ हो। ट्रूथ विल प्रिवेल, Of हम लोग course. कुछ भी बोल दें, सच सच तो है ही। हाँ टेट ब्रदर्स ने एक एक जॉनरा स्टार्ट कर दिया है, होता है ना, एक एक फ्लो है जो मैस्कुलिन, जो होता है ना कि जो लड़के लोग, हम लोग जो यंग जनरेशन में है, ये सबको सप्रेस किया जाता था ये सिस्टम में। ये टेट ब्रदर्स ने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला, और ये एक मेंटोर का हिसाब से एक मैस्कुलिन, जैसे जैसे एक एक चीज सोचिए ना, एक यंग जनरेशन का लड़का, हाँ इन बिटवीन इन 20s 30s, हम लोग के लिए कोई मॉडल, रोल मॉडल नहीं है, कोई मैस्कुलिन रोल मॉडल है? जैसे जैसे लड़की में बहुत कोई है, हाँ कोई भी सिंगल ले लीजिए, होता है ना कार्डियन फैमिली, होता है ना, ये सब तो रोल मॉडल ही है उन लोग के हिसाब से, है बहुत गंदा चीज लेकिन है उन लोग के हिसाब से। हम लोग में कौन है? कोई नहीं। तो जब कोई अगेंस्ट में आया, पूरा होता है ना कि ना अब किसी को रोल मॉडल चाहिए, मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं हूँ, ये एंड्रयू टेट ने जो किया, तो इसी वजह से वो सप्रेस होने लगा कि अरे एंड्रयू टेट तो मिसोजिनिस्ट है, बोल ना, वो क्या कर रहा है, वो ये कमेंट पास करता है लड़की के बारे में और लड़की के बारे में ये वो। लेकिन बात वो नहीं है, बात है कि अब ऐसा साइकोलॉजी बन गया है ना यंग जनरेशन का। एक सेकंड मैं आपको रोकना चाहूंगा। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप जो बोले कि लड़कियों के बारे में ये बोलता है वो बोलता है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये सारी बातें सच भी है? हाँ तो हम लोग ऑलमोस्ट 80 to 85% हाँ, सच है तो सोसाइटी उसे एज अ पॉजिटिव नोट ले नहीं रहे। ना, क्योंकि सोसाइटी बनी ऐसा रहा है, जैसे मतलब हम लोग के हाथ में भी नहीं था, ये बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है कि सोसाइटी को ऐसे बनाओ, इसका रोल ये है, उसका रोल ये है, उसका रोल ये है, उसका रोल वो है। तो अब क्या हुआ, जब कोई किसी ने रेबेल करना स्टार्ट किया, वो रेबेल नहीं करना चाहिए, ऐसा ऊपर वाले का सोच है, अगर वो रेबेल कर रहा है तो उसको शांत करवाओ। तो जब टेट ब्रदर्स ने हम लोग को, होता नहीं कि यंग जनरेशन को मेंटोरिंग करना स्टार्ट किया, कि होता ना कि तुम दिन रात सोते रहते हो, तुम अपना काम करो तब जाके तुम आगे बढ़ोगे, नहीं तो कोई तुमको बचाने नहीं आने वाला, जो उसका पूरा मोटो है। ये जब बोलने लगा किसी को कि तुम अपना पैसा अपने कमाओ, अपने ये करो,
कोई तुमको बचाने नहीं आने वाला है, तब तो ऊपर वाला सब प्लेयर वो तो देखने लगा, अरे ये तो टनल विजन बना रहा है एक यंग जनरेशन को, होता है ना कि हर एक का विजन आने स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर हर एक का विजन आना स्टार्ट करेगा तो गाड़ी धोएगा कौन, हाँ चपरासी बनेगा कौन? देखिए, गवर्नमेंट को तो वो सब भी बनना चाहिए ना। हाँ हाँ, लेकिन लेकिन एक और बात है यहाँ पे, क्या है ना, हर चीजों में एक कैच होता है। जैसे अगर मैं सबको बता दूंगा हाँ ये कर सकते हो, वहां पे पैसे बन सकता है, लेकिन सब में वो गट्स नहीं होता कि मैं जाके वहां पे पैसे बना पाऊं, है ना। तो अगर कोई बंदा उसका उतना ज्यादा इंटेलिजेंस या फिर आईक्यू उठ ही नहीं रहा है, सो हाउ वो एंड्रयू टेट का जितना भी बातें सुन ले, कहीं ना कहीं वो उसके लिए इलॉजिकल है। सो मेरे हिसाब से ये बात तो बिल्कुल ही फ्रॉड है कि अब मतलब कार वॉश कौन करेंगे या फिर जो भी कौन करेंगे, हर बंदे जाके आपका ऊपर नहीं उठ सकता है, क्योंकि हम्म, सब में ये वाला जो होता है ना विल पावर, या फिर सब में ये वाला जो एक ड्राइव होता है वो नहीं होता है। हम्म। सो लेकिन ना देखिए सो हाउ डू यू थिंक दैट एंड्रयू टेट इज मिसलीडिंग आवर यूथ? ना, बात वो चीज नहीं है। देखिए आप सोचिए, आप 100 लोगों के सामने हैं। आप तो ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। जी हाँ, हाँ बिल्कुल। तो वो एक मास वॉइस दे रहा है, होता है ना, एक मास, बहुत 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 करोड़ में यंग जनरेशन को वॉइस दे रहा है। अब जी क्या हो रहा है देखिए, 95% सब कोई क्या करता है बोलिए तो, उसका वीडियो देखता है, ऐसे हम्म सामने आया स्क्रॉल, सामने आया स्क्रॉल। हम्म 99% 95% ऑडियंस वैसे ही है। हम्म शायद 5 to 7% ऑडियंस रहेगा, हाँ कुछ करना है, वो इनिशिएट करेगा, लेकिन डिसिप्लिन नहीं रहता उन लोग में भी। नहीं 1%, 0.1% शायद ऑडियंस रहेगा जिसमें डिसिप्लिन है। वो जो रियल वर्ल्ड जो भी है उसने बनाया है, हाँ बहुत कोई ने उसमें उसमें गया भी है, कुछ कुछ वीडियो भी अपलोडेड है कि हाँ उसने पैसा कमाया हुआ था, $5,000 a day, $10,000 a day, विच इज ए मैसिव अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन वो देखिए वो कितना ही जन ने बनाया, 0.1%, और उसका एक रील्स में कितना व्यू आता है, मिलियंस, हम्म, मिलियंस। कभी कभी उसको अगर सब वीडियो व्यू मिलाए तो बिलियंस में है, जी इफ नॉट 100 बिलियन। हम्म, तो सोचिए उसका रियल वर्ल्ड में कितना ही होगा, मैक्स टू मैक्स 100 के। हम्म, तो अब रियलिटी वैसा ही है कि होता है ना कि आप अगर 10 जन को बोलेंगे शायद ही एक जन निकलेगा जो जेम रहेगा, होता है ना, शायद ही वो हाँ ये बात, ये बंदा सच बोल रहा है, ये मुझे अपना शिट टुगेदर करना चाहिए, मुझे अपना ऊपर काम करना चाहिए, मुझे पैसा कमाना चाहिए, जो भी। 95% वही ड्रग एडिक्ट है, होता है 95 वही है कि अरे मुझे कहीं कुछ करना नहीं है, मैं लेटे लेटे टीवी देखूंगा। कुछ कुछ तो है मुट्ठल देव, वो लोग तो है ही। जी जी। कहीं ना कहीं आपको लगता है टॉक्सिक मास्कुलिनिटी या फिर जो भी ये टर्म्स आ रहे हैं, पीपल आर गेटिंग इनसिक्योर ऑफ द थिंग दैट मेल्स, जो हमारे आजकल के मेल सोसाइटी है, दैट इज बिकमिंग मोर फेमिनिन। लड़कों 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 पे भी हम लोग मेकअप देखते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ऊपर द मैट्रिक्स द टर्म, जो ऊपर गवर्नमेंट या फिर द पावरफुल पीपल अप देयर, वो लोग कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि अगर मैन आर गोइंग टू गेट मस्कुलिन, तो उनपे कोई एक आंच आने वाला है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सही बोले आपने कि ऊपर जो भी प्लेयर्स है, हाँ हम्म वो लोग का डर बढ़ रहा है। वो लोग सोच रहे हैं कि अगर ये सेम डायरेक्शन पे ऑडियंस चलने लगा, हम्म ये तो अगेंस्ट में चल जाएगा, ये तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का अगेंस्ट में हो जाएगा। हम्म जो भी टेट ब्रदर्स ने कर रहा है, उन लोग का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि शायद ही कोई गवर्नमेंट का इतना इन्फ्लुएंस रहेगा। जी जी तो एक चीज शायद आपने कभी अभी अभी शायद रिसेंट निकला है, जो एंड्रयू टेट का जो इंटरव्यू था, हाँ हम्म वो वर्ल्ड का सबसे फेमस इंटरव्यू हो गया है। और ऊपर से एक छोटा मोटा मार्जिन में भी नहीं, बहुत बड़ा मार्जिन में, और उसका मैक्सिमम मेल ऑडियंस है, क्योंकि फीमेल ऑडियंस के हिसाब से तो वो मिसोजिनिस्ट है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो गलत मैसेज दे रहा है, कुछ तो सही दे ही दे रहा है, नहीं तो इतना बड़ा ऑडियंस कभी आएगा नहीं। और सेकेंड ऑफ ऑल, आपने जो बोला ना कि मेन आर बिकमिंग मोर फेमिनिन इन नेचर, वेयरिंग लिपस्टिक, है ना, हील्स, नेल पॉलिश, मैक्सिमम मेरे हिसाब से तो ये एक मेंटल इलनेस हो गया है अभी। एट फर्स्ट देयर वाज एलजीबीटी, देन इट स्टार्टेड टू बिकमिंग एलजीबीटी प्लस। अभी तो इतना, अभी तो प्रोनाउंस में दिक्कत हो रहा है। अभी तो ही हिम में बोलने से भी शायद कोई डरता है कि कोई अगर मैं अगर ही हिम जी बोलूंगा जी
तो उल्टा मेरे ऊपर ही कुछ ना बोल दे, वो दे देम हो गया है अब, मतलब नॉनसेंस, कंप्लीट नॉनसेंस, दिस इज अ मेंटल इलनेस। सोसाइटी, मेरे हिसाब से जो सोसाइटी अभी अभी का दिन का सोसाइटी है, इट्स गेटिंग सो मच मोर वर्सेटाइल इन नेचर। कहीं ना कहीं ये अच्छा भी है कि पीपल आर गेटिंग द फ्रीडम ऑफ चूजिंग देयर लाइफस्टाइल जैसे वो लोग चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम कहीं पे आपको ये नहीं लग रहा है कि लोग आर मिसयूजिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स? जैसे एक हाल ही में केस आया था कि एक बंदा ने रेप किया था दो लड़कियों का, और एट द डे ऑफ हर ट्रायल, ऑफ हिज ट्रायल, हर और हिज, मैं क्या बोलूं मुझे समझ नहीं है, बट एट द डे ऑफ हिज ट्रायल वो कहता है कि आई आइडेंटिफाई एज अ वुमन एंड जज हैव नथिंग टू से अगेंस्ट हिम, एंड उनको एक फीमेल जेल में डाला गया था। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा है कि एक बंदा जिसका इंटेंशन पहले से ही गलत था लड़कियों के टूवर्ड्स, बट उसने ये चीज का गलत फायदा उठाया टू गेट इनटू दैट फीमेल चेम्बर ऑफ द जेल, वहां पे जाके तो वो फिर से भी वो फिर से वही एक्टिविटी कर सकता है जिसके लिए वो जेल गया है। ना, आपको शायद डिटेल में नहीं मालूम, वो इसलिए नहीं किया फीमेल होके कि उसको फीमेल जेल मिले, उसको वो इसलिए फीमेल होके गया क्योंकि फीमेल का इम्प्रिजनमेंट कम था, वो स्ट्रिक्ट भी कम था, क्योंकि मेल जेल में लड़के हम लोग का रेप हो जाता है, मर्डर, फिर स्पेशली आप अगर कोई बड़ा क्राइम करके आए हो, जैसे आप रेप करके आए हैं, तो जब इनमेट्स को मालूम चलेगा कि यार ना आप रेप करके आए, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका भी रेप किया जाएगा। हाँ, आपके साथ भी बहुत गंदा चीज होता है वहां। तो इसी वजह से वो बोला कि मैं वुमेन हो जाता हूँ, एक तो उसका इम्प्रिजमेंट टाइम कम हो जाएगा, दूसरा उसको एक इजी लाइफ मिलेगा। लड़ एक एक फीमेल जो इम्प्रिजन प्रिजन होता है, वो इनमेट सब क्या ही कर लेगा उसका, सो क्या ही कर लेगा ना। यहाँ पे और एक पॉइंट उठ के आता है कि जहाँ पे हम लोग इक्वालिटी और फेमिनिज्म का बात करते हैं, वहीं एट द सेम टाइम फीमेल इम्प्रिजनमेंट कम है एट एज कम्पेयर टू द मेन। फीमेल के एनवायरनमेंट अलग होते हैं एज कम्पेयर टू द मेन। सो यहाँ पे कहाँ इक्वालिटी जा रहा है? इक्वालिटी तो मेरे को कहीं से नजर नहीं आ रहा है। जहां बात आता है फायदों का, जहां बात आता है कि लेडीज फर्स्ट, हम लोग पहले से बचपन से शायद सीखे आएंगे कि लेट द लेडीज ऑफ द हाउस गो फर्स्ट, let the ladies get access to the elite or premium things first. So कहीं ना कहीं हमें ये चीज बता के सिखाया गया है बचपन से कि वी हैव टू ट्रीट वुमेन इन अ डिफरेंट वे, बट एट द सेम टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ का बात आता है, वहां पे लड़का लड़की सेम हो जाता है। फॉर मी देयर इज नो इक्वालिटी, देयर इज नो फेमिनिज्म। ये बहुत सिंपल चीज है, क्योंकि लाइफ फेयर नहीं है। एज अ मैन लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, होता है ना, हम लोग को बहुत कुछ चीजें सहना पड़ता है, हम लोग को इमोशनलेस होना पड़ता है बहुत मोमेंट पे। और रहा बात इक्वालिटी का, अगर इक्वालिटी इज देयर, इफ इक्वालिटी स्टिल इज देयर, देन आस्क गर्ल्स गो जॉइन द ऑयल रिग्स, गो जॉइन द मिलिट्री, बी इन द फ्रंट ऑफ द मिलिट्री। होता है ये सब पोजीशन तो हमेशा खाली रहता है, लेकिन कोई लड़की क्यों नहीं जाती? क्योंकि उसको मालूम है नहीं, यहाँ देयर पे इज अ, देर इज अ डिफरेंस मिस्टर श्याम। हाँ, ऐसा नहीं है आर्मी में लड़कियां नहीं है, बहुत सारे मेरे खुद के एक दो तीन दोस्त है जो लोग आर्मी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है 85% ऑफ मिलिट्री इज ऑफ कोर्स, बॉयज। बट देयर आर 15% ऑफ गर्ल्स जो लोग मिलिट्री में हैं। हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, बट देयर आर वुमेन हु आर गोइंग इनटू मिलिट्री, हु आर गोइंग इनटू डिफेंस, हु आर गोइंग इनटू पुलिस, बट they are actually serving the society, but majority of the portion of the female are actually doing nothing, and they are the one जो लोग आके आपके सामने ये चीजें पेश करते हैं कि we are women, we have to get access to things first, but at the same time भाई हम लोगों को ट्रीटमेंट भी इक्वल चाहिए। आपने देखिए, आपने तो मेरा ही पॉइंट बोल दिया। अगर 15% मिलिट्री में फीमेल्स है, तो इक्वलिटी कहाँ गया? नहीं, इक्वलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि लड़की लोग के पास चॉइस है ना, कि यहाँ मैं अगर जाऊंगी तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे साथ बहुत फिजिकली होता है, एडवांस ट्रेडिंग होगा, जो शायद मेरे को उतना पसंद नहीं आएगा। हाँ, इसीलिए इसी वजह से। नहीं तो आप ये सोचिए ना, हाउ मेनी प्लम्बर्स डू यू नो दे आर गर्ल्स? शायद ही कोई, हाउ मेनी बस ड्राइवर्स यू नो दे आर गर्ल्स? See again, see, this is the reason that there is no equality, and again I will be saying that I won't say that होता ना कि लड़की लोग कुछ काम का नहीं है,
मेडिसिन में जाइए, जैसे कोई भी डॉक्टरेट या फिर कहीं भी जाइए, नर्सेस में जाइए, लड़की लोग का बहुत ज्यादा होता है। मैं हाँ। वही पॉइंट पे आने वाला था कि ऐसे ऐसे ये तो मेल डोमिनेटेड कुछ सारे यस। प्रोफेशंस है, बट देयर आर सम फीमेल प्रोफेशन। डोमिनेट भी है। हाँ, देयर आर फीमेल डोमिनेटेड प्रोफेशंस, वहां पे मेल यस। का आपको एक परसेंट भी मेल नहीं दिखेंगे। सो हाँ, जैसे नहीं कह सकते दोज दोज विच आर पावर ड्रिवन थिंग्स, जहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ का बात आता है, वहां पे आई थिंक वुमेन शुडंट गो, बिकॉज दे आर नॉट फिजिकली एज स्ट्रांग एज मेन आर। बट बात घुमा फिरा के वही आ जाता है कि अगर देर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन, द पावर डिफरेंस इज देयर, द फेमिनिन साइड डिफरेंस इज देयर, द सॉफ्टनेस इनसाइड द हार्ट, दैट डिफरेंस इज देयर। सो वहां पे इक्वालिटी कैसे आ रहा है? इक्वालिटी इज, आई थिंक, इक्वल जब देर इज नो क्रिएशन ऑफ इक्वालिटी बाय द गॉड, देन वी कैन, हु आर वी टू फाइट? एग्जैक्टली exactly. लेकिन ये हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते, गवर्नमेंट। आप एक क्लास 7 का बुक भी खोल के देख लीजिए, एक सिविक्स का बुक, वहां भी सबसे पहला टॉपिक है इक्वलिटी। वाई? ये वो नहीं, पहले से एक होते हैं ना। ये मेरे हिसाब से जेंडर वाइज नहीं है। देयर इज, वो टर्म एक्चुअली में लिखा रहता है कि वी शुड ट्रीट एवरी इंडिविजुअल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, सेक्स, जेंडर, और वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। इक्वलिटी मीन्स वी हैव टू ट्रीट देम इक्वल अपॉर्चुनिटीज, लाइक बेसिक ह्यूमन राइट्स, जहाँ पे बंदों को पानी नहीं दिया जा रहा है यार, जहाँ पे बेसिक एजुकेशन राइट्स नहीं दिया जा रहा है, बट एट द सेम टाइम इक्वल पे एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज एट जॉब, इक्वल अपॉर्चुनिटी। बट वहां पे जेंडर को ही हम लोग एक मेन एजेंडा बना देते हैं, और बाकी सारे चीजों को अभी भी अगर आप देखते हैं, बहुत सारे बैकवर्ड सोसाइटीज है हमारे इंडिया में, स्पीकिंग अबाउट आवर कंट्री, वहां पे अभी भी इक्वालिटी का कोई ऐसा ये चीज नहीं होता है। बट शहरों में जहां पे लड़कियों का बात आता है, वहां पे बहुत ज्यादा, आपको नहीं लगता इक्वालिटी का एक एक स्यूडो थिंग या फिर एक इनवैलिड फायदा उठाया जाता है? देखिए, बात ऐसा है कि जब इक्वल पे का, जैसे आपने बोला, हम्म। कोई भी इक्वल पे तभी होगा अगर वो सेम एग्जैक्ट अच्छा काम करे तो। हाँ। अगर एक लड़की सेम काम कर रही है एक लड़का जैसा, उसको भी सेम पेमेंट मिलेगा एक जो लड़का को मिलता है ना। हम्म। कि ऐसा एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते ना कि हम्म। मैं कुछ काम करने नहीं वाली हूँ, लेकिन उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है तो मुझे भी मिले। हम्म। तो जो नॉनसेंस है, कंप्लीट बुलशिट, हाँ। जो ज्यादातर अभी फीमेल स्पोर्ट्स में हो रहा है, बहुत ज्यादा होता है ना, कि जो एकदम दैट इज कंप्लीटली बुलशिट। हाँ, एक मेल एग्जैक्टली। स्पोर्ट्स में कितना ऑडियंस आता है, एक फीमेल स्पोर्ट्स में कितना ऑडियंस आता है, तो ऑफ कोर्स फीमेल आ, स्पोर्ट्स पर्सन को हाँ, ज्यादा मिलेगा। हम लोग फुटबॉल और क्रिकेट को सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं बोल सकते हैं। देर आर फीमेल स्पोर्ट्स जहाँ पे हाँ। बहुत ज्यादा व्यूअरशिप आता है। बट बात वही पे आता है ना, क्रिकेटर एज एज अ क्रिकेटर, एज अ फुटबॉल इंडिविजुअल, वहां पे वॉलीबॉल का आपका व्यूअरशिप देखिए तो मेल वॉलीबॉल पे व्यूअरशिप ही नहीं है, वाइल फीमेल वॉलीबॉल में बहुत ज्यादा व्यूअरशिप है। टेनिस में देर बोथ इज, नो एग्जैक्टली व्हाई। हाँ। सो देर आर साइड्स, इक्वल साइड हर जगह पे है। जैसे क्रिकेट में, हाँ, मेल व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है, मेल क्रिकेट का बहुत ज्यादा व्यूअरशिप है, बट वहीं पे हम लोग इक्वल सैलरी तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जहाँ पे विराट कोहली को एक 10 करोड़ का सैलरी मिलता है सालाना, बट स्मृति मंदाना को नहीं मिलेगा, बिकॉज देखिए दे आर नॉट गिविंग द इक्वल अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड टू द एसोसिएशन। देखिए, बात वैसा नहीं है। यहाँ इक्वालिटी, फेमिनिज्म के हिसाब से इक्वालिटी चाहिए हर एक सेक्टर में। जैसे कि क्रिकेट में भी रहे, क्रिकेट में भी इक्वालिटी चाहिए, फुटबॉल में भी, जो हम्म। कभी भी पॉसिबल नहीं है। हम्म। इन द सेंस, इक्वालिटी इन द गवर्नमेंट सेंस, इट इज द, होता है ना कि सबको राइट मिलना चाहिए, जो बेसिक राइट होता है, जैसे राइट टू वोट या राइट टू वोट में आपको क्या लगता है, वुमेन लोगों का क्या क्या रोल रहता है राइट टू वोट में? जस्ट लाइक अनदर इंडिविजुअल पर्सन, वो लोग का नो, भी खुद का। क्योंकि देखिए, मैं एक बात बोल रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द सेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स, मोस्ट ऑफ द सेक्टर ऑफ एनी काइंड ऑफ जॉब्स, दे आर मोस्टली दे आर मोस्टली बिन इंक्लाइन टुवर्ड्स वुमन। इंक्लाइन टुवर्ड्स मेन। मर्द ज्यादा हैं कोई भी कामों में, तो वहां पे मुझे लगता नहीं है कि वुमेन वोट एक्चुअली काउंट, बिकॉज द गवर्नमेंट आर एक्चुअली टेकिंग एक्शंस फॉर द मेन। सो कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा अनहेल्दी इन्फ्लुएंस आपको नहीं लग रहा है कि वुमेन आर हैविंग ओवर मेन्स लाइफ? मेरे हिसाब से तो वुमेन का पास से वोट करने का ऑप्शन ही हटा देना चाहिए।
देखिए ऐसा तो हम लोग नहीं कह सकते बिल्कुल, बट लेकिन मेरे हिसाब से होना चाहिए। देखिए देखिए मेरे पास मैं रीजन भी बोल दे रहा हूँ, अगर वैलिड रीजन मैं बोल रहा हूँ, मैं अपना पॉइंट को प्रूफ कर दूंगा। मोस्ट ऑफ ऑल देखिए, जब टाइम का थोड़ा पीछे चलिए, लाइक अप टिल द 1920s 1930s, जो एक फैमिली होता था उसमें एक लीड कैरेक्टर होता था, जो एक होता है ना, जो मैन ऑफ द फैमिली, ही वाज द बॉस। द कैप्टन ऑफ द शिप। हाँ हाँ, कैप्टन ऑफ द शिप, मैन ऑफ द फैमिली। फिर वो अपना फैमिली को बोलता था कि आज ये इसको वोट देना चाहिए। वो अपना वाइफ को बोलता था, वो अपना फैमिली को बोलता था, सब मिलके वहां वोट देते थे। अब क्या हुआ, जो इंडिविजुअली स्टार्ट हो गया है वोटिंग, कि एक फीमेल को भी अलग अलग वोट दिया जा सकता है, तो दे आर कंप्लीटली ब्लाइंड, होता है ना, विद द फेमिनिज्म इन देयर, है ना, द फेमिनिज्म इज एक्टिंग लाइक अ मास्क टू देयर फेस। वो लोग को ब्लाइंड पहले से बोला जाता है कि फेमिनिज्म फेमिनिज्म फेमिनिज्म, होता है ना, कि लड़के वैसे होते हैं, लड़के वैसे होते हैं। अगर वो कोई थॉट लेके जाए वोटिंग में, वो तो हमेशा लड़की को ही वोट देगा, क्योंकि वो लड़की है, वो होता है ना, इतना बड़ा पोजीशन में एक लड़की होके कैसे कोई रह सकता है, उसको ये दिक्कत है, उसको वो दिक्कत है। वो तो पहले से थॉट लेके जा रहा है ना। बुलशिट। लड़की लोग के पास से वोटिंग करने का ऑप्शन ही हटा देना चाहिए, खाली लड़के लोग ही वोट कर सकते हैं। हाँ, देन अगेन वी आर गोइंग टू गो बैक टू दैट टॉक्सिक एरा जहाँ पे वी सप्रेस वुमेन फॉर बेसिकली नो रीजन, ठीक है। बट मेरे हिसाब से जो एक्चुअली में होना चाहिए कि women should have their own different representative, as man should have their own different representative, जो वुमेन के हित में डिसीजन ले, ना कि वुमेन के डिसीजन की वजह से एक मैन के लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, कि एक प्राइम मिनिस्टर हम लोग नहीं चाहते कि आए, बट बिकॉज ऑफ द वुमेन मेजोरिटी वोट्स पीपल आर कमिंग इनटू सुबह सुबह पावर। सुबह हाँ सुबह आई वुड लाइक टू स्टॉप यू फॉर अ मिनट। हाँ। आपके हिसाब से पहले का टाइम में लड़की लोग को सप्रेस किया जाता था, यस और हाँ, नो? somehow or the other किया जाता था। यस यस और नो, यस और नो, यस। या बेसिकली व्हाट इफ आई प्रूव कि ये सब बुलशिट है, हाउ। कि लड़की लोग को कुछ सप्रेस नहीं किया जा सकता था पहले। एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले का टाइम में था 27 इयर्स, अप टिल 1930 1920, 27 इयर्स एवरेज, दैट वाज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ ह्यूमन पर्सन, है ना, ह्यूमन बीइंग। अगर सोचिए, अगर 27 वाज द लिमिट फॉर द बॉयज आल्सो, है ना, हम लोग का भी रेप होता था, हम लोग का भी ओपन मर्डर होता था, सबसे ज्यादा वार में मेन मरते थे, हमेशा किंगडम में गार्ड में मेन मरते थे, इवन एवरी पोजीशन ऑफ द किंगडम, हाँ, पावर, देयर वाज men and they were the one that were slaughtered first। जब भी वार होता था किंगडम में, हमेशा ना, अगर आप मंत्री भी हो तब भी आपको मारा जा सकता है, क्योंकि आप अगेंस्ट में हो। अगेन 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 अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ पावर, वहां पे हम लोग हमेशा मेन को नहीं कह सकते। जैसे हमारे कंट्री में ही एग्जांपल है, देयर इज झांसी की रानी हु हैव बीन इन पॉइंट्स जहाँ पे पीपल मर्द कुछ कर नहीं पा रहे थे, जहाँ पे एग्जैक्टली। हाँ, जहाँ पे एक लड़की जाके हमारा इतिहास को और ज्यादा ब्राइट और वाइब्रेंट बनाए कि हाँ, या देयर आर वुमेन हु आर फाइटर्स, देयर आर वुमेन हु आर एग्जैक्टली। सर्वाइवर्स, बट तो वुमेन सप्रेस कैसे हुए? बिकॉज झांसी की रानी को अपॉर्चुनिटी दिया गया था, दैट्स वाई कि वो अपने आप को उस लेवल पर ले गया था। बट एट द सेम टाइम कहीं आपको लगता है कि पिछले के जमाने में हम लोग बहुत ज्यादा दबाते थे करके वुमेन का आज का इन्फ्लुएंस जैसा है, द वे वुमेन आर, कहीं ना कहीं वो हम लोगों का ही गलती है कि हम लोग पहले से ऐसे ट्रीट करते आ रहे हैं, तो वुमेन आज के दिन में ऐसे बन गए हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों का नहीं, भी तो गलती हो सकता है इस चीजों में। नो। अगर अगर 27 वाज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर आप 27 साल के और 6 साल बाद अगर आप मर जाएंगे, तब सप्रेस किसको करेंगे? नहीं नहीं ना। सप्रेस नहीं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का तो यहाँ पे बात ही नहीं बनता है। आई एम आस्किंग कि आज के दिन के वुमेन जो जैसे बिहेव करते हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हम लोगों का ही वो एक हाँ, एक प्रीवियसली। हाँ, एक प्रीवियस चीजों का हाँ, हम लोग ये आफ्टर इफेक्ट्स है कि हम लोग ऐसे ट्रीट किए हैं वुमेन लोगों को। ठीक है, पहले का टाइम में लाइफ बहुत हार्ड होता था, 1920 बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, लाइफ बहुत हार्ड होता था। आपको शायद ही दिन में 3 टाइम खाना मिले। हाँ, अगर आप लड़के हो लड़की हो, कोई भी ये डिफरेंस नहीं था, शायद आपको खाना मिले। अगर आप, वो भी आप मतलब बहुत लकी रहेंगे तभी आप शायद दिन में एक बार खा सकते हैं, अगर आप रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं तो। तो अब सोचिए कि जो हम लोग का बुक्स थे, हम लोग बुक्स और होता है ना हिस्ट्री लेसन सब में,
वुमेन को ज्यादा फोकस करके दिखाया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेन हैव नॉट बीन थ्रू अ टफ हेल ऑफ ए सिचुएशन। हमेशा तो कोई ना कोई तो मर ही जाएगा ना, क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ ऑल जैसे वाइकिंग्स, तो वाइकिंग्स में एक उसमें उसमें कोई डिफरेंस नहीं था, क्योंकि वो वाइल्ड बींग थे ऑलमोस्ट। हाँ, वो लोग क्या करते थे, अगर लड़की है वो भी वार पे जाएगी, लड़के हैं तब भी वार पे जाएंगे, मतलब कुछ भी, वो लोग का कुछ भी नियम नहीं है। वो लोग फार्मर्स रहते थे ऑफ सीजन और ऑन सीजन, वो लोग अपना रेड करते थे हर एक विलेज जो भी नेबर्स में रहते थे। जी। तब खाली सोचिए, ऐसा लाइफ था, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि अभी अभी नहीं कर सकते हैं कि 1920s का पहले, 1930s का पहले, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पहले कितना गंदा टाइम था। एक एक कोई भी अगर फ्लू हुआ उसमें मिलियंस मर गए, मिलियंस। अब खाली इमेजिन कीजिए, अगर मिलियन डेड बॉडीज भी कहीं रहे तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है कितना बड़ा नंबर होता है ये। तो ये सप्रेसिंग जो होता है ना, ये खाली बुक्स में है, होता है ना, खाली स्टोरी बुक्स में है, ये कुछ काम का नहीं है। क्योंकि ये होता है ना, एक जो ये है, यही है जो मेन सिस्टम है ना। आप जो पहले टॉपिक छेड़े थे, जी। जो ये जो बुक्स में जो होता है ना, कि ये सिस्टम में ही ऐसा बोला जाता है कि हम लोग लड़की लोग को सप्रेस करते हैं, लेकिन बात ऐसा है ही नहीं। बात ऐसा है कि हम लोग सबको ही सप्रेस हुए थे, सब कोई। बस होता है ना, हम लोग का विजन वहां लेके चल गया है कि लड़की लोग खाली सप्रेस हुए हैं, लड़का लोग सप्रेस किया है। लड़का लोग कभी कुछ किया ही नहीं, लड़का लोग, हम लोग तो प्राइम है। हम लोग को तो जहां जाते थे हम लोग को होता है ना, राजा राजा कहते थे, लेकिन ऐसा होता था क्या? नहीं ना। नहीं। हम लोग गला काट दिया जाता। इवन if there was someone who is just a messenger, एक सेइंग है बहुत फेमस, कि डोंट किल द मैसेंजर। क्यों? Yeah. हम लोग इवन जो, अगर हम लोग सिर्फ मैसेंजर भी होते थे ना, तब भी हम लोग को मार दिया जाता था। दैट वाज इतना रिस्की लाइफ था, तब मार दिया जाता था। ये कोई गेम भी नहीं कि एक लाइफ है, पहले से मार दिया जाता था। और हम लोग क्या कहते हैं ना, लड़की लोग का ज्यादा डिसप्रेस किया जाता था, जो एकदम ये ट्रूथ ही नहीं है। पहले का टाइम में भी वैसा ही था कि अगर हस्बैंड को खाना मिले, लड़की वाइफ को खाना ना मिले, हस्बैंड अपना खाना छोड़ के वाइफ को दे देगी कि तुम खाओ, मैं ना खा के रह सकता हूँ, मेरा पेट भर चुका है। पहले पहले भी होता था, अभी भी होगा। अगर ये फेमिनिज्म का जो फ्रेम है, जो ये जो मैस्कुलिनिटी का इतना बड़ा, इतना अच्छा मतलब होता है ना, कि एक बहुत अच्छा फ्रेम है, ये पूरा बदनाम किया जाता है और कुछ नहीं। तो ये कुछ चीज ही नहीं है, जो सप्रेसिंग तो कुछ था ही नहीं। ये खाली होता है ना, ये एक सोच है और कुछ नहीं। तो आपके हिसाब से मेंस वुमेन्स दोनों को सप्रेस किया जाता था, बट कहीं ना कहीं हम एग्जैक्टली। लोगों का हिस्ट्री ये चीज हम लोगों को फोकस देता है कि फीमेल लोगों को सप्रेस किया जाता था, मेल लोगों को नहीं। somehow it's logical, but at the same time it's more driven towards the men again, I would say। हाँ, मेन लोगों को भी सप्रेस किया जाता था, बट हम लोग ये नहीं भूल सकते कि मेन लोगों को भी मेन लोग ही सप्रेस करते थे, और फीमेल लोगों को भी मेन लोग सप्रेस करते थे। सो हाउ डू यू थिंक मेल आर द मोस्ट डोमिनेंट फोर्स? डू यू फील दैट मेल आर द डोमिनेंट फोर्स, जो लड़का लड़की कोई फर्क नहीं हो रहा है, जिनको दबा जा रहा है टिल द टाइम ऑफ द प्रीवियस हिस्ट्री? क्योंकि इंसानों को तो ऐसा नहीं कि कल को जाके हाथी बता दिया कि भाई तू मेरे सामने झुक के रहेगा। नहीं, वो झुक रहा था, उसे मार रहा था, दैट्स ऑल्सो मैन। वो भी एक मर्द ही था जो और एक मर्द को मार रहा था, और एक मर्द को सप्रेस कर रहा था, और एक फीमेल भी सप्रेस एक मैन से ही हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ये टॉक्सिसिटी तो शुरुआत हो रहा है मैन से ही ना। देखिए, ये तो वही चीज हो गया कि आप घुमा फिरा के एक ही जगह आ रहे हैं। आदमी, एक मैन सप्रेस नहीं कर रहा था, एक पर्सन कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट ले लीजिए। इजिप्ट में आप लोग को, आपको मालूम है कि पॉलिसी कैसा था? इजिप्ट में भी रानियां होती थी जो राजा का काम करती थी, मतलब राजा उसका नीचे होता था। एक रानी का लाइक 40-45 हस्बैंड्स होते थे। जी, जी। हाँ। अब ये सोचिए, उसका ये था वहां, मतलब आइडियोलॉजी ऐसा था कि एक लड़की, जो दो राजा है, वो दोनों में फाइट होगा, जो जिंदा रहेगा उसके साथ एक रात सोएगी, फिर उसको भी मार डालेगी। जस्ट थिंक अबाउट दिस, हाउ टॉक्सिक इट वाज। अब क्या हम लोग बोलते फिरेंगे कि ये लड़की क्या कर रही है, ये फीमेल टॉक्सिसिटी है? तब भी कुछ नहीं, तब भी हर एक लड़का वो सेम लड़की का चूत का पीछे जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लड़के हैं, हम लोग में ऐसा ही होता है। तो एग्जैक्टली सेम पहले भी था, एक लड़की का पीछे बहुत कोई जाता था। अगर वो, इसी वजह से बहुत सारा वार भी हुआ है। हाँ, ऐसा भी नहीं कि वार नहीं हुआ। तो आप ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि ये सेम चीज ये लड़की का वजह से हुआ है।
लड़की की वजह से तो नहीं होगा ना, ये तो लड़के लड़के में हुआ है, एज ए पर्सन हुआ है कॉन्फ्लिक्ट। सेम चीज पहले भी है, कॉन्फ्लिक्ट होता था एज ए पर्सन। बहुत बार रानिया ने ऐसा किया है कि अरे उसको मार दो, हाँ ना, किल दैट पर्सन कॉज ही ट्राइड टू हार्म माई किंग, है ना, ही ट्राइड टू हार्म द किंगडम। आपको क्या लगता है, अब वो लड़का को छोड़ दिया जाता था एक रानी अगर कमांड दी तो? नहीं ना। नहीं नहीं। अब तो ऐसे लेकिन हम लोग तो कभी ऐसा बोलते नहीं कि वो रानी भड़वी थी, वो जी रानी जी ने हाँ, जी हाँ, हम लोग जी तो कभी ऐसा बोलते नहीं है। जी। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ लड़कों को, लड़कियां भी टॉक्सिक है, बट कहीं ना कहीं नंबर गेम में लड़के ज्यादा है। ऑफ कोर्स। क्यों? क्यों? मैं ये भी बोल देता हूँ, वायलेंस में जो है ना, जो वायलेंस का एरिया है इसमें लड़के ज्यादा है लेकिन लड़की कम है। इसी वजह से अभी भी मेल प्रिजन में लड़का है, मतलब होता है प्रिजन में मेल ऑडियंस ज्यादा है, फीमेल से कम है। फीमेल में थोड़ा कम इम्प्रिजनमेंट होता है, ज्यादातर उतना बड़ा बड़ा क्राइम नहीं होता, कुछ मर्डर, मैक्सिमम मैक्सिमम मर्डर। लड़के लोग में ज्यादातर मर्डर होता है, वो भी लड़के लोग के अगेंस्ट में ही होता है। ऐसा नहीं कि लड़कियों को, खाली लड़कियों को मारा जाता है, नहीं तो वर्ल्ड का पॉपुलेशन ही ऊपर नीचे हो जाता, लेकिन ऐसा है कि नहीं, नहीं। एज अ पर्सन कॉन्फ्लिक्ट होता है। ज्यादातर उसीलिए वायलेंस भी मेल का अगेंस्ट में होता है, वायलेंस भी मेल का साथ होता है। रोड्स पे ज्यादातर लड़के सेफ नहीं होते, टेक्निकली देखे तो लड़कियां ठीक है। आप ये सोचिए ना कि ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि कहा जाता है कि लड़की लोग रात को सेफ फील नहीं करते, है ना, ये तो का बहुत बड़ा टॉपिक है ना। हाँ, somehow अब मैं ये it's true, it's हाँ, true. In cities like लेकिन मेरे हिसाब, हाँ, in cities like Delhi, मैं ये, cities like हाँ, Mumbai, वहाँ पे मुंबई नहीं कहूंगा स्पेसिफिकली, मोस्ट प्रोबेबली द नॉर्दर्न साइड ऑफ द इंडिया, वहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसा है कि बहुत ज्यादा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, वहाँ पे फीमेल लोग आर नॉट फीलिंग सेफ अराउंड मेन। व्हाट इफ मैं ये कहूं कि लड़के लोग ज्यादा अनसेफ है लड़की लोग से? हाउ? आप ये बिलीव करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैक्सिमम जेल किसका होता है, लड़के लोग का या फिर लड़की का? लड़कों का, बिकॉज दे आर मोर इनटू द क्राइम्स। यस, मोर हाँ वायलेंस, यू नो, हाँ इन, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होता है। जी। तब सोचिए आप अगर रात 12 बजे किडनैप हुए तो ये आपका गलती हुआ ना कि आप रात 12 बजे एक ऐसा रोड पे क्यों थे कि जहाँ ज्यादातर किडनैप होता है। हाँ, अगर आपको कुछ मालूम नहीं है, कुछ हुआ ऊपर नीचे, दैट्स एन अनदर थिंग। बट इफ यू नो दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, समथिंग स्केची इज गोइंग टू हैपन, यू वोंट बी देयर इन द रोड। हाँ, यही तो चीज ऑफ होता कोर्स, है ना। ऑफ कोर्स। मैं दिल्ली गया हूँ, मैंने खुद देखा है, आ हाफ नेकेड गर्ल फुल्ली ड्रंक ऑन द रोड्स, एंड कोई किसी ने टच भी नहीं किया। उसका थोड़ा ही टाइम पहले वहां सेम जगह पे एक फाइट हुआ एंड वन गाय गॉट स्टैब्ड, और कोई किसी ने कुछ नहीं बोला। एक क्लब का बाहर ज्यादातर हर एक लड़की ड्रंक रहती है, कि उन लोग को कुछ मालूम नहीं है क्या कि यहाँ ऐसा वैसा सीन होता है? लेकिन वैसा तो है नहीं ना। लेकिन वही एक लड़का क्लब में, लड़का लोग का ज्यादा फाइट होता है। आप सोचिए, अब अगर सोचिए, ये तो ऐसा चीज हो गया, क्या होता है ना कि लड़की लोग बोलती है कि मैं सेफ नहीं हूँ, सेफ नहीं हूँ। हाँ, एज अ पर्सन कोई सेफ नहीं है। ये मैं सेफ नहीं हूँ, मैं सेफ नहीं, यही तो फेमिनिज्म पे एज अ पर्सन कोई सेफ नहीं है। कल हम लोग रास्ते पे जाएंगे, 8-9 लड़के आए, इवन इफ यू नो हाउ टू फाइट, इवन इफ यू आर अ बिग मैन, यू कांट हैंडल दिस 8 डूड्स एट अ टाइम। मतलब आप सुपरमैन थोड़ी हैं। स्ट्रीट्स पे कुछ भी चलता है, कोई गोली मार दिया, अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं कर सकते। तो बात वही है कि ये सब बुलशिट है कि लड़की लोग कहते हैं कि गर्ल्स आर नॉट सेफ इन द स्ट्रीट्स। यस, दे आर सेफ। आई हैव सीन हाफ नेकेड गर्ल्स ऑन द स्ट्रीट। आप एक वीडियो भी देख लीजिए यूट्यूब में, इंस्टा पे कहीं भी मिल जाएगा। हाफ नेकेड गर्ल इज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट्स एंड नो बडी बैट्स एन आई। लेकिन वही एक लड़का अगर रात को आए, मोस्ट प्रोबेबली ही इज गोइंग टू गेट किडनैप। हाँ, ये भी हो सकता है। तो एज अ पर्सन देयर इज अ थ्रेट, ना कि लड़की, खाली खाली लड़की के ऊपर। सो आप कह रहे हैं कि मिस्टेक्स बोथ साइड से ही होते हैं। एक लड़का भी मिस्टेक करता है, एक लड़की भी मिस्टेक करता है, बट हाईलाइटेड हम लोगों का हमेशा लड़कों का साइड दिखाया जाता है, लड़कियों का साइड हमें हाईलाइट नहीं किया जाता। ऑलराइट।